एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा। ये मैं ऑन डिमांड इस बात को दोहराने जा रहा हूँ। हम में से कई लोग परेशान रहते हैं रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स को लेके। मैंने देखा है कि अभी आधुनिक युग में रिलेशनशिप की यानी कि संबंधों की गड़बड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गई हैं जिससे आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, लोगों को अवसाद यानी कि डिप्रेशन हो रहा है और ना जाने क्या क्या। और जो अभी हम परंपरा की बात कर रहे थे जिससे हमारी प्रगति में बाधा पहुंच रही है, ये शायद उससे भी बड़ा कारण है, क्योंकि संबंधों के जाल में हम हर वक्त उलझे रहते हैं, उसी दलदल में उलझे रहते हैं। क्योंकि मानव जीवन में विविधताएं इतनी ज्यादा हैं कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं हो सकता। हर व्यक्ति अलग अलग किस्म का है और हर व्यक्ति की मांग है कि हर व्यक्ति मेरे जैसा हो। और जब हर व्यक्ति आपके जैसा हो नहीं सकता, उसका परिणाम क्या होता है? लड़ाई झगड़े, अवसाद, आत्महत्या, ना जाने क्या क्या, अपराध। आए दिन आप अपराध देखते होंगे, पूरा अखबार सुर्खियों में भरा होता है अपराधों से। इसके लिए भी एक छोटी सी मैं कहानी आपको बताता हूँ। एक सास बहू में बहुत झगड़ा होता था, इतना ज्यादा झगड़ा होता था कि पूरे घर में क्लेश था। और उन दोनों के झगड़े में पिसता था वो पति, उस पत्नी का पति और सास का बेटा पिसता था। उसको समझ में नहीं आता था कि मैं माँ से क्या कहूँ, पत्नी से क्या कहूँ। दोनों को ही दोनों के साथ एडजस्ट करना है। वो भी परेशान रहता, अपना कार्य नहीं कर पा रहा था, तरक्की रुकी हुई थी, घर में भी भंग लौट रही थी, हर वक्त झगड़ा होता था। बहू ने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इस सास को अपने रास्ते से हटा दिया जाए। तो उसने सोचा ऐसे हटाएंगे तो पकड़े जाएंगे, कुछ ऐसा करो जो पकड़े भी ना जाए और ये भी रास्ते से हट जाए, इसकी जिंदगी वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है। वो एक वैद्य के पास जाती है, वैद्य से अपनी समस्या बताती है और कहती है कि मुझे एक ऐसा जहर दे दीजिए जो मैं धीमे धीमे जो असर करे और मैं रोज थोड़ा सा दे दिया करूं अपनी सास को, और 2-4 महीने में धीरे धीरे उसकी मृत्यु हो जाए। तो वैद्य ने कहा ऐसा जहर मेरे पास है, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है कि उस बीच में तुम्हें अपनी सास के साथ बड़ा प्यार भरा स्नेह भरा बर्ताव करना होगा, वरना लोगों को शक हो जाएगा। तो उसने कहा ठीक है, कितने दिन लगेंगे? उसने कहा 6 महीने लगेंगे, 6 महीने में तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन उन 6 महीनों में तुम्हें उससे बहुत अच्छी तरह ऐसे बर्ताव करना है कि तुमसे बड़ा उनका कोई हितैषी नहीं है, तुमसे बड़ा प्रेम करने वाला कोई नहीं है। उसने कहा चलिए 6 महीने की बात है, हम झेल लेते हैं, कर देंगे। वैद्य ने एक जड़ी बूटी दी, वो जड़ी बूटी लेके घर गई, रोज उनके खाने में वो चुटकी भर जड़ी बूटी मिला देती थी और सास से बहुत प्रेम से बात करने लगी। 1 महीना बीता, सास ने देखा कि बहू के बर्ताव में तो बड़ा परिवर्तन आ गया। पहले तो सास शशंकित हुई, बाद में देखा 1 महीना हो गया, लगता है कहीं से शिक्षा पाई है। सास भी उससे बहुत अच्छी तरह बर्ताव करने लगी। अब दोनों जने एक दूसरे से प्रेम का बर्ताव करने लगे। दिन बीत रहे थे, वो मिलाती जा रही थी, दिन बीतते जा रहे थे, दोनों में प्रेम धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और वो प्रेम इतना प्रगाढ़ हो गया 4-5 महीने में कि बहू ने सोचा कि अब तो सास भी मुझे इतना प्यार करती है, मैं भी उसे इतना प्यार करती हूँ, अब तो मैं इसके बगैर रह नहीं सकती और मैंने तो बहुत बड़ी गलती की और ये तो 1 महीने बाद मर जाएगी।
तो ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। कम से कम इनकी छत्र छाया में और प्रेम में रहेंगे तो ज़्यादा बढ़िया। उसका हृदय परिवर्तन हुआ। वो एक बार फिर से वैद्य के पास गई, बोली महाराज थोड़ी गलती हो गई, अब मेरी सास बदल चुकी है, इतना बदल चुकी है कि अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, कुछ ऐसा करिए कि कोई ऐसी दवा हो जो पहले के 5 महीने का जहर को काट दे, उसकी मृत्यु ना हो। वैद्य ने कहा कि तुम निश्चिंत रहो, मैंने तुम्हें कोई जहर नहीं दिया था, मैंने एक साधारण लाभदायक जड़ी बूटी दी थी। जो तुमने एक कृत्रिम रूप से जो बर्ताव किया, एक जो एक्टिंग करी, उसके उत्तर में तुम्हारी सास ने भी तुमसे प्रेम किया, तो जो तुम दोगी वही तुमको मिलेगा। जो मैंने एक बार एक्शन रिएक्शन की थ्योरी बताई थी कि जो आप एक्शन करते हैं वही रिएक्शन होती है। तो कुछ नहीं होगा, तुम आराम से जाओ। वो खुश खुश लौट आई। इस स्टोरी का मॉरल क्या है? इस स्टोरी का मॉरल ये तो है ही कि एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन होती है, जो तुम दुनिया को देते हो वही मिलता है, ये तो है ही। एक और संदेश छुपा है इसमें। वो संदेश ये छुपा है कि हम कई बार कृत्रिम रूप से कोई काम करते हैं। हम अपने घर के बाहर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, किसी से मिलना है तो पहले से अपने को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि हम उससे, यार वो चाहे जैसे भी कहे, हम बड़े कायदे से बात करेंगे, बड़े प्रेम से बात करेंगे, ताकि मेरा काम हो जाए। इसको कहते हैं फॉर्मेलिटी। अंग्रेजी में अक्सर होता है ना, फॉर्मेलिटी मत करो, फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी का मतलब क्या है? फॉर्मेलिटी का मतलब ये है कि हम कृत्रिम रूप से अपना बर्ताव थोड़े समय के लिए बदल लेते हैं। हम कहीं भी जाएं, सरकारी विभाग में जाएं, किसी शादी में जाएं, किसी पार्टी में जाएं, हम किसी पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, हम कितना अभिवादन करते हैं, कृत्रिम रूप से मुस्कुराते हैं, जबरदस्ती ना आ रही हो तो भी मुस्कुराते हैं, उसका हाल पूछते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ये सब करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जब हम ये फॉर्मेलिटी करते हैं तो हमें बदले में भी वही चीज मिलती है। वो व्यक्ति भी हमसे पूछता है आप कैसे हैं, हम उससे पूछते हैं आप कैसे हैं, वो भी पूछता है आप कैसे हैं। तो हम बाहर जाते हैं तो हम कहीं भी जाएं, अपने घर की 4 दीवारी के बाद कहीं भी जाएं, सड़क पे भी कोई मिलता है, और भाई क्या हाल है, आप ठीक है, सब कुशल मंगल है। ये क्या है? ये आर्टिफिशियल बिहेवियर होता है। इसको अभिवादन भी आर्टिफिशियल होता है। तो हम आर्टिफिशियली अपने घर के बाहर सड़क तक पे एक आर्टिफिशियल बिहेवियर करते हैं। लेकिन जैसे ही हम घर के अंदर आते हैं तो एक फिनोमेना होता है, अंग्रेजी में बोलते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड। इसकी हिंदी क्या होती है नहीं मालूम है। टेकन फॉर ग्रांटेड हिंदी मुझे मालूम ही नहीं, मैंने बहुत सोचा इसकी हिंदी क्या होती है। घर में टेकन फॉर ग्रांटेड, पत्नी है तो हमें बुरी तरह से बात करनी है, या कोई भी चीज है, बच्चे हैं तो स्ट्रिक्ट होना है, इनको ये करना है वो करना है, और अपनी तानाशाही दिखानी है। जैसे एक टीचर होता है, टीचर अपने क्लास में बच्चों से कंफर्टेबल हो जाता है तो बच्चों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है, उनसे तानाशाही दिखाने लगता है। किसी व्यक्ति से आप बार बार मिलते हो, आपका दोस्त है या आपका क्या कहते हैं प्रेमिका है, प्रेमी है, जो भी है, उससे बार बार मिलते हैं तो थोड़े दिनों बाद टेकन फॉर ग्रांटेड फिनोमेना शुरू हो जाता है। फिर हम वो अपना कृत्रिम जो आर्टिफिशियल बिहेवियर है वो भूल जाते हैं, वो अभिवादन भूल जाते हैं। तब क्या होता है? टेकन फॉर ग्रांटेड से समस्याएं उठने लगती हैं, क्योंकि हम अपने घर में आके तो अपनी असलियत पे आ जाते हैं। बाहर हमको खून जैसा घूंटा पीना पड़ता है कि इस आदमी, मन कर रहा है इस आदमी को हम पीट दें, लेकिन उस आदमी से मुस्कुरा के बात करनी पड़ती है। आप सरकारी दफ्तर जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ तोड़फोड़ करते हैं, लेकिन आप बिल्कुल सभ्यता के दायरे में रहते हैं, काम आपका हो जाता है। आप कहीं भी जाते हैं, काम आपका हो जाता है। बाहर आप सवेरे मॉर्निंग वॉक पे जा रहे हैं, आप सबसे अभिवादन कर रहे हैं, काम हो रहा है, सब कह रहे हैं कि फलाने यार बहुत अच्छे हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं यार वो तो बड़े अच्छे थे यार, घर में उन्होंने ये सब कैसे कांड कर दिया। कोई कांड कर दिया घर में, अपराध कर दिया घर में,
अभी एक आपने सुना होगा कि एक अपराध हुआ है, एक लड़की के टुकड़े हुए हैं, तो उस लड़के की मोहल्ले में इतनी अच्छी फिजा थी कि वो मोहल्ले वाले प्रोटेस्ट में करने लगे पुलिस के आगे, ये लड़का ऐसा हो ही नहीं सकता। जो मैं बात कह रहा हूं उसका इससे बढ़िया प्रमाण क्या हो सकता है? वो कहने लगे, वो पूरा का पूरा मोहल्ला आ गया लड़ने के लिए कि ये लड़का ऐसा हो ही नहीं सकता। दिस इज नोन एज फिनोमेना ऑफ पैराडॉक्स। फिनोमेना ऑफ पैराडॉक्स यही होता है कि हम बाहर निकलते हैं तो एक लबादा ओढ़ लेते हैं, एक चेहरे पर नया चेहरा लगा लेते हैं, एक आर्टिफिशियल बिहेवियर ले लेते हैं, उससे हमारा एक इमेज बनती है सोसाइटी में। लेकिन जब हम घर में आते हैं, अपने व्यक्तिगत संबंधों पर आते हैं, तो वो लबादा, जैसे घर में आते ही कपड़े उतार देते हैं, आप क्या करते हैं? कपड़े सब उतार दिए, आराम से बैठ गए, बिल्कुल कोई आया तो एकदम से कपड़े पहन लिए, एकदम से बैठ गए अटेंटिव होके, हमने एक आवरण ओढ़ लिया। तो घर में आते ही जैसे आपने चेहरा निकाला और निकाल करके टोटली अपनी असलियत पर आ जाता है। फिर अगर कोई चीज पसंद नहीं आई तो सामने वाले के टुकड़े तक करने को तैयार हो जाता है। यह है असलियत। संदेश क्या है? संदेश यह है कि अगर हम अपने माइंड को यह कमांड दे दें कि हमें ये आर्टिफिशियलिटी, बड़ी अजीब सी बात मैं कह रहा हूं, ये कृत्रिमता, ये लबादा उड़ने वाला जो फिनोमेना है, ये हम अगर हर समय प्रैक्टिस करें तो क्या करें? अगर हम अपने घर में भी यही चीज करें, संबंधों में भी यही चीज करें, तो धीरे धीरे उसी सास बहू की तरह वो चीज हमारे सिस्टम में आ जाएगी। और जब हमारे सिस्टम में आ जाएगी तो धीरे धीरे हम अपने सिस्टम को कमांड देंगे, तब हमारे अंदर से वो अपराध, वो हिंसा, देखिए आप किसी से अगर गलत तरीके से व्यवहार करते हैं वो भी हिंसा है, वो वर्बल वायलेंस है। वायलेंस फिजिकल ही नहीं होती, तो क्यों ना उससे भी छुटकारा मिल जाए, सारे अपराध खत्म हो जाएं, हर तरफ जो पहली बार बोली सुंदरता ही बिखेर दें। तो हम घर में आते हैं तो क्या करते हैं? गंदगी फैलाते हैं, सुंदरता से भी दूर हो जाते हैं और लबादा भी उखाड़ करके फेंक देते हैं और बिल्कुल असलियत पे आकर प्राचीन मानसिकता में आ जाते हैं। इसको चेंज कर देंगे। वैसे तो हम कहते हैं कि नेचुरल होना चाहिए, यहां पे हम कह रहे हैं कृत्रिम होना चाहिए। जब आप बाहर जाके कृत्रिम हो सकते हैं तो संबंधों में और अपने घर में भी कृत्रिम होइए। तो जब आप कृत्रिम होते हैं तो धीरे धीरे वो कृत्रिमता, वो जो आर्टिफिशियलिटी है, वो नेचुरलिटी में कन्वर्ट हो जाती है, वो आपके आचरण में आ जाता है। फिर आप चाहे कि भी आप उस तरह से नहीं कर सकते कि आप इधर ये बिखेर दिया, वो बिखेर दिया, ये भाषा इस्तेमाल की। तो हर वक्त कोशिश करिए कि अपने मुख में मिठास हो, चेहरे पर सुंदरता हो, और एक ये आवरण ओढ़ना पड़ेगा। अगर ये आवरण हर समय ओढ़ेंगे तो धीरे धीरे वो फिर आवरण नहीं होगा, वो एक नए चेहरे का जन्म होगा। थैंक यू वेरी मच।